हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में जो चैप्टर 5 है ना, जिसमें क्या है हमारा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखने वाला है। कौन से एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन जो 8 है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन बताया था। यदि उस सॉल्यूशन को आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस सॉल्यूशन को आप देख लेंगे तो ये सॉल्यूशन आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, एक ईपी में 50 पद है, मतलब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ईपी है जिसमें कितना पद है हमारा 50 पद है, 50 टर्म है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद थर्ड है ना, मतलब जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद लास्ट जो टर्म है वो 106 है। तो इसका 20 जो 9 है ना, वह पद हमें ज्ञात करने हैं। 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो एक एपी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें टोटल कितना पद है आपका 50 पद है, और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद कितना दिया है, मतलब लास्ट टर्म 106 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस समांतर श्रेणी का हमें 29वां पद 29 टर्म चाहिए। कितना पद चाहिए हमें? 29वां पद चाहिए, है ना। क्वेश्चन में देखो क्या ज्ञात करने, 29वां पद ज्ञात करने। 29वां पद मतलब Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवां पद का फॉर्मूला है ना। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में हमें 29वां पद चाहिए, है ना, मतलब 29 टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ n है तो यहाँ n होता है, अब यहाँ 29 है तो n के स्थान पर 29 रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा हमारा a प्लस ये हो जाएगा 28 इंटू डी। मतलब यदि हमें 29वां पद चाहिए, 29 टर्म चाहिए, तो हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। इसका मान ज्ञात कैसे कब होगा, जब हमारे पास a का मान होगा और हमारे पास d का, मतलब प्रथम पद होगा और सर्वांतर का मान होगा, तब हम इसे ज्ञात कर पाएंगे, इसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है उसको हम समझ लिए। हमें a प्लस 28 डी चाहिए, मतलब पहले a का मान ज्ञात करेंगे, फिर d का, और उस मान को हम इसमें रख देंगे। रखने के बाद फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के हिसाब से हम काम करते हैं कि प्रश्न अनुसार प्रश्न में दिया क्या है। देखो प्रश्न में दिया है कि एपी में टोटल कितना पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब थर्ड जो टर्म है T3 का मान कितना दिए हमें 12। T3 दिए है, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस Tn है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n के जगह में 3 दिया है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 में 1 जाएगा तो 2 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हुआ 12। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसका तीसरा पद 12 दिया था तो इसके सहायता से ये आ गया। अब आगे क्या बोला है, अंतिम पद लास्ट जो टर्म है वो 106 है। एल का मान दिया है, एल का मान कितना दिया हमारा 106। और क्वेश्चन में और क्या दिया है, इस क्वेश्चन में टोटल 50 पद है, मतलब यहाँ एन का मान 50 दे दिया है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एपी में टोटल 50 पद है और इसका लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद कितने दिए हैं 106। ठीक, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि हमें लास्ट पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो इसी फॉर्मूला को इस प्रकार से लिख देते हैं, बस Tn के स्थान पर हमें L रख देना है। फॉर्मूला वही है, लेकिन ऐसे कब लिखेंगे जब लास्ट पद दिए हैं। तो लास्ट पद का मान कितना दिया है 106। ए का मान तो नहीं पता है ना, एन का मान कितने हमारा 50, तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको मैं इस साइड लिख देता हूं, है ना। क्या हो जाएगा देखो a प्लस 50 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 49 इंटू डी, और इसको इस साइड लिख देता हूं। क्या हो गया 106। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें a और d का मान चेक, हमारा क्या बोलते हैं टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें a और d का मान ज्ञात करके उस मान को यहाँ रखना है। तो समीकरण 2 और जो समीकरण 2 है समीकरण 2 और 3 को, है ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हम a और d का मान फाइंड करेंगे। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखो।
इसको यदि हम ध्यान से देखते हो तो हमें ये पता चलता है, देखो इसमें ए है और यहाँ डी, यहाँ भी ए है और यहाँ डी, तो ये दोनों जो समीकरण है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले समीकरण के फॉर्म में है। बस उसमें क्या रहता है, एक्स और वाई रहता है, और यहाँ एक्स और वाई की जगह में ए और डी दे दिया है। तो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो विधि होता है, क्या क्या, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गजर गुणनखंड विधि, ये सब जो विधि होते हैं उनमें से किसी भी एक विधि से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और दो वेरिएबल हैं, एक ए है और एक डी है, और उसका मान निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। कौन सी विधि से, विलोपन, विलोपन मतलब इलिमिनेशन मेथड से। क्यों, ये विधि थोड़ा सरल होता है बाकी से, है ना, और टाइम भी कम लगता है। तो क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, जो समीकरण, कौन कौन सा, समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी सहायता से हमें ए और डी निकालना है, और इसमें मान रख के हम इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन में, है ना। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, हल करने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर, ठीक। तो हल करेंगे तो यहां देखते हैं क्या आ जाएगा उसका मान आगे, ठीक। कौन कौन से समीकरण को हल करना है, समीकरण 2 और 3। तो 2 और 3 को मैं लिख देता हूं। समीकरण 2 क्या है हमारा, ये दो है, ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 12 है ना। उसके बाद समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ए प्लस 49डी, ए प्लस 49डी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 106, है ना, ये हो जाएगा 106, ठीक। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, हम विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, मतलब क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब होता है कि इसमें दो चर दिए हैं, क्या क्या, ए और डी। तो इन दोनों चरों में से किसी भी एक चर को विलुप्त करना है। विलोपन मतलब विलुप्त, विलुप्त मतलब उसको काटना है, उसको कैंसिल करना है, हटाना है ना। इलिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, तो फिर जो बच्चा उस वेरिएबल का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें हैं, इसमें हम कर देते हैं समीकरण जो 2 है, समीकरण कौन से में, 2 में, माइनस समीकरण 3 को, ठीक। समीकरण 2 में मैं समीकरण 3 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 ये है, तो इसमें मैं घटाऊंगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। घटाएंगे तो ये वाला कैंसल, अब एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, इसी वजह से इसको विलोपन विधि कहते हैं। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 49 में 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -47 इंटू डी, और इधर क्या बचेगा, ये हमारा क्या हो गया, 6 में 2 जाएगा तो क्या बचा, 4, ये क्या हो गया हमारा 10, और 10 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और ये तो हो गया है ना, तो ये होगा -94। उसके बाद d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -94 अपॉन -47, है ना। तो फिर कितने बार में कट जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कट गया, और 47 से एक बार में और 2 बार में ये कट जाएगा, तो d का मान हमारा निकल गया 2। d का मान कितना निकल गया, 2। d का मान निकल के आ गया, इसको सॉल्व किए तो ठीक, 2 में हमने 3 को घटा दिया, घटाए तो ये और ये कैंसल, 49 में 2 को माइनस करेंगे तो -47 बचा, 106 में 12 को माइनस करेंगे तो -94 बचा। ये इनटू में था, इधर आए डिवाइड में, फिर इसको सॉल्व किए तो d का मान आ गया 2। अब हमें किसका मान चाहिए, सर्वांतर d निकल गया, प्रथम बच्ची। तो इस d के मान को समीकरण 2 और समीकरण 3 में से किसी भी एक में रख देंगे, रखने के से हमारा a का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। क्या करते हैं, d का मान समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, d का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 को लिख देते हैं एक बार, क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है, 12। इसमें हम किसका मान रख रहे हैं, d का, तो a प्लस 2, d का मान कितना है हमारा, 2 इज इक्वल टू कितना है, 12। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ हमारा, 4 इज इक्वल टू 12 हो गया। उसके बाद a प्लस 4 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a का मान निकल जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार से हम a का मान भी निकाल दिए।
ठीक, किसका मान निकल गया हमारा ए का। अब डी और ए का मान हमारा निकल के आ गया। अब इस डी और ए के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे और समीकरण 1 में रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा 29वां जो पद है मतलब 29 जो टर्म है वो निकल जाएगा। तो आप क्या करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इस साइड का मिटाकर इसको बनाऊंगा, है ना। तो आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, फिर मैं इस साइड को मिटा देता हूं। अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। देखो हमारा ए का मान कितना है 8 और डी का मान कितना है हमारा 2, और उस मान को हम रख देते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं ए और डी का मान, ए और डी का मान समीकरण 1 में, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। ए और डी के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, T29 इज इक्वल टू ए प्लस 28 इंटू डी। तो ए का मान क्या निकाला हूं मैं 8 प्लस 28 इंटू डी का मान क्या निकाला हूं मैं 2, ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 8 कितना होगा 16 होगा, है ना। और 2 का इंटू 2 से करेंगे तो 4, और 4 प्लस 1 कितना होगा हमारा 50, है ना। 4 प्लस 1 कितना होगा 5, यानी कि 56 आ गया टोटल। अब इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना। 8 प्लस 6 कितना 14 का 4, और फिर 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 64। तो इस प्रकार से हमारा जो ये आंसर आ गया 29वां पद, मतलब 29 टर्म निकल के आ गया 64, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपके जो बुक है एक्सरसाइज में है ना, आपके जो बुक के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको 50 पद दे उसके जगह में आपको 60 पद दे दिया रहेगा। यहाँ आपको तीसरा पद दे उसके जगह में आपको 5वां पद दे दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी दिया हो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। उसका जो रूल है सॉल्व करने को ऐसे ही रहता है। तो आप एकदम से क्वेश्चन के पीछे आपको कभी भी नहीं भागना है, आपको रूल को देखना है, मेथड को देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तभी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है और उसको आप आसानी से बना पाओगे। ओके, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाए, और लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा इसके, है ना। जो भी क्वेश्चन हो और आपको क्या हो इस बुक से जो भी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।